वो दिमाग में छप जाएगा। यही छोटी सी सीक्रेट है, बस आपको समझना पड़ेगा। जैसे मांझी में वो कहा था, मांझी सिनेमा देखो वो, देखना, उसमें एक व्यक्ति होता है जिसकी बीवी पहाड़ की वजह से, पहाड़ चढ़ नहीं पाता है तो पहाड़ की वजह से उसकी बीवी मर जाती है, और उस व्यक्ति को जिद आता है, तेरी वजह से मेरी बीवी मर गई, छोड़ूंगा। और वो प्रण लेता है अपना एक अकेला व्यक्ति, उस पहाड़ को काट देता है। अगर वैसे आपने कल से प्रण लिया, जो 13,000 घंटे गए या जितने दिन मेरे जीवन से गया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अभी भी मेरे हाथ में वक्त है। और इस वक्त का आपने खुद से हिसाब मांगा, रोज मांगा, हर घंटे मांगा, तो आप वक्त आपको कल इनाम देगा। और उस इनाम का स्वरूप कोई आपका पहचान होगा, पद प्रतिष्ठा होगा, जिसे हम जीवन में सफलता कहते हैं। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो तो यही एक रास्ता है, आप वक्त का सम्मान करें और हर घंटे की, हर मिनट की हिसाब उससे मांगें। और विद्यार्थी बनकर रहना पसंद ना करें, विद्यार्थी होने की कोशिश में रहें। अगर आप विद्यार्थी हो जाओगे तो आपकी जीवन बन जाएगा। अगर आप विद्यार्थी बनकर यहाँ बैठोगे तो बस ये कपड़े जिस दिन आपको तन से उतर जाएगा, उस दिन आपकी विद्यार्थी जीवन खत्म हो जाएगा। आप ढोंग से मुक्त हो जाओगे और बेकार होने की एक टी शर्ट कपड़ा कुछ पहन लेना, वही आपकी पहचान बन जाएगा। आप पर निर्भर है, आप फूल बनना चाहते हो या कागज की फूल बनना चाहते हो। अगर आप फूल बनना चाहते हो तो आने वाला कल आपका होना चाहिए, हर मिनट का हिसाब आपके पास होना चाहिए। पढ़ना कुछ भी नहीं है, हर बात को समझ जाना, यही पढ़ाई होता है। और जब तक समझना नहीं तब तक मांझी की तरह छोड़ना नहीं। क्या उसने पहाड़ तोड़ दिया, आप एक बात समझ नहीं पाओगे। और मैं विद्यालय में आता हूं तो इसी का इस्तेमाल आप सभी को सिखाता हूं। आप जानते हो, यही नोटबुक आपका ज्यादा मार खा जाता है, क्योंकि ना आप इससे भरोसा करते हो, बोलते हो खाते में लिख दिया, बाद में पढ़ लूंगा। करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? लेकिन इसका ये इस्तेमाल नहीं है। इसका क्या इस्तेमाल है बताऊं आज? कल से करोगे? रोज टीचर आपको 5 पीरियड पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाते हैं? 5 पढ़ाते हैं ना। अगर शाम तक टीचर के सामने इसको उतारना मत, इसे खोलना भी मत। अगर शाम तक ये 5 पीरियड में जो पढ़ाया टीचर ने, सिर्फ हर पीरियड में, हर क्लास में, हर सब्जेक्ट का 5-5 क्वेश्चन आपने उतार दिया और उसका आंसर उतार दिया, तो यू आर द बेस्ट, आपने पूरा पढ़ लिया। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, ये साथ जाता है। कौन जाता है? ये जाता है। अगर मैंने यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा, यहाँ ना लिखकर, जब टीचर जब यहाँ पढ़ाते हैं तो यहाँ लिखो। अगर यहाँ लिखोगे, शाम तक इसी में उतार दोगे, तो जिंदगी भर आपको रटना नहीं पड़ेगा, दोबारा किताब खोलना नहीं पड़ेगा। और ये टैलेंट आप अपने में डेवलप कर लोगे, यू आर द बेस्ट। क्योंकि जब आप प्रतियोगिता में जाते हो, जब आप कंपटीशन में जाते हो, जब आप एग्जाम में जाते हो, सिर्फ आपका ब्रेन जाता है। कौन जाता है? नोटबुक जाता है? तो इससे क्यों दोस्ती? इसको इस्तेमाल करो, ये नोटबुक है, इसका इस्तेमाल करो। पहले दिमाग में छापो, फिर इसकी प्रैक्टिस करके देखो। इसको समझो कि ये एग्जाम वाला नोटबुक है। अगर इसमें मैं उतार दिया, अभी ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, टीचर मेरे को विज्ञान में ये पढ़ाए, अगर मैंने पढ़ लिया, मैं समझ लिया, तो मेरे दिमाग में रहा कि नहीं? तो मेरे दिमाग में हाथ में यहाँ उतार दूंगा कि नहीं? और आप ये कर पाते हो शाम तक, तो यू आर द बेस्ट। दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, रात जगना नहीं पड़ेगा एग्जाम से पहले, बस इतना कर पाते हो। लेकिन आप बच्चे क्या करते हो? टीचर क्लास में एंटर, आपकी खाता ओपन करते हो कि नहीं? टीचर बोलते रहते, आप लिखते रहते हो, और टीचर को दिखा देते हो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। टीचर चले गए क्लास से, आप बोले नोटबुक में बाद में पढ़ लूंगा, इसको लेके रख देते हो, पता है? और बोलते हो बाद में पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा। शाम को दोस्त ने बुलाया, चल थोड़ा ये करते हैं, ये करते हैं, उसके साथ चले गए, तो ये रुका कि नहीं? तो आपने इसने भरोसा किया, ये भरोसा हो गया।
ये वहीं रह गए और लिखते लिखते पूरा नोटबुक फुल कर दिया। टीचर देखा, कोई देखा, सब देखे, बहुत बढ़िया पढ़ती है, बहुत बढ़िया लिखती है, केवल नोटबुक में लिखती है, दिमाग में नहीं। ऐसे बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट मार्क लेके जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना खाता में लिखा, दिमाग में नहीं। अगर आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो जैसे मैं बोलता हूँ, दिमाग को खाली करके आओ और यहाँ से लोड करो जो टीचर देते हैं आप। अगर लोड करोगे तो फिर शाम तक इसी में अनलोड करो। अगर आप शाम तक इसमें पास कर गए, इसमें अनलोड कर दिया, तो कल एग्जाम देना है, आज एग्जाम में आप पास हो। 3 महीने में एग्जाम होता है कि नहीं? अरे ये तो टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार उन्हें बोलता है कि आप पढ़ाते हो तो आप पढ़ाए, सही नहीं कि आप रिपोर्ट दो। ये एग्जाम आपका नहीं होता है, उनका होता है। उनको सरकार प्रश्न पूछती है, कितने बच्चे आपका सही करते हैं, कितने गलत करते हैं, वो उनसे पूछती है। समझते हो बात को? लेकिन पढ़ना किसी को है? आपको है। अगर आपकी पढ़ाई आज शाम तक जो आपने पढ़ा उसको अगर आपने खुद का एग्जाम करके शाम तक नोटबुक में उतार दिया दिमाग से, तो एग्जाम के दिन उतार पाओगी या नहीं? अगर रोज एक पीरियड का 5 सवाल बनाया आपने, 5 आंसर बनाया, तो साल में कितना आंसर बनेगा, कितना सवाल बनेगा, सारा आपके ब्रेन में होगा। एग्जाम के दिन आपको कुछ सोचना पड़ेगा, मुस्कुरा कर जाओगे, बोलोगे एग्जाम क्या, हर पल आओ प्रस्तुत हो। कब एग्जाम करना है, इसके लिए टाइम क्या, पढ़ना क्या? मैं आपकी क्लास में आता हूँ, मैं कुछ पढ़ के आता हूँ? नहीं आता, क्योंकि सारा मेरे दिमाग में है, ये मेरी अनुभव है, मेरी एक्सपीरियंस है। आप इसीलिए क्लास में आओ, मत पढ़ो, अनुभव करो, समझो और उसको शाम तक नोटबुक में उतार देखना। अगर शाम तक आपने नोटबुक में उतार दिया, पूरा जीवन भर आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जिस दिन आपकी एग्जाम होगा, किसी पर टीचर बोलेगा अभी एग्जाम करना है, आप बोलोगे प्रस्तुत हो, आ जाओ, है कि नहीं? आप बोलो क्रिकेट जो खेलते हैं, छक्का चौका मारते हैं, हम उन्हें इतना इज्जत क्यों देते हैं? क्योंकि ना वो सबके सामने करते हैं। कैसे भी बॉल डालो, मेरे में वो एबिलिटी, मैं मार के बाहर से फेंक दूंगा। आप ही वही एटीट्यूड अपने अंदर रखो। कोई भी सवाल पूछो, उत्तर यहाँ से निकलेगा, नो खाता नो कुछ, क्योंकि ना यहाँ रखता हूँ, जो यहाँ रखता है वो ही बेस्ट, क्योंकि ना इसी से सब काम होता है। और इसी को आपने कंट्रोल कर दिया, विद्यार्थी जीवन में सबको भुला दिया, खुद अंदर आए, अपना गम, अपना परिवार, अपना दुख, सिर्फ 20,000 घंटे के लिए अपने सब को छोड़ दिया, खाली दिमाग के साथ रहा। बड़े मन से छोटे मन को अपने कंट्रोल में ले लिया, सबसे अलग कर दिया, इसके साथ जुड़ा दिया, इसके साथ लगा दिया, तो ये आगे जीवन आपका मंगलमय कर देगा, सुखमय कर देगा, आपके साथ 1000 जीवन को बदलाएगा। यही सफलता होगी। अगर आप आज ये मेरे से सीख जाओ, इसका इस्तेमाल हो, विद्यार्थी बनकर नहीं, विद्यार्थी होकर जीवन गुजारना है। अगर आपने ये सब सीख लिया, जान लिया, तो आपका कल आने वाला कल सुखद, सुंदर और बेहतर। जिस काम के लिए आप खुद को प्रस्तुत कर रहे हो, वो काम संपूर्ण हो।